हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में मैंने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज 3B का मैंने 23 नंबर तक बताया था। अब इसमें हम 24 नंबर से देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि थ्री साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव द इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 3 and y equal to 2x plus 3. Find the equation of the fourth sides if it happen or if it passes through the origin. तो चलिए देखते हैं पहले। ये देखिए एक पैरेललोग्राम है, लेकिन आपको इसमें ये नहीं पता है कि कौन सा इक्वेशन किसका है। ठीक है, तो देखिए तीन इक्वेशन जो आपको दिया हुआ है वो क्या क्या दिया हुआ है वो देखिए कितना है। पहला है 2x माइनस वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। दूसरा इक्वेशन है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 3। एंड तीसरा है आपका y इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। देखिए एक प्रॉपर्टी होता है पैरेललोग्राम में कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, अपोजिट साइड्स क्या होता है? पैरेलल होता है। ठीक है, तो स्लोप की मदद से पता कर लेंगे कि कौन किस साइड का पैरेलल है। चलिए तो पहला देखिए आपका कितना दिया हुआ है। ये है आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस 2, यानी m1 जो है वो कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए इस इक्वेशन का लिखिए x प्लस वाई इक्वल टू 3, यानी y इक्वल टू, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस x प्लस 3, इसको m2 मान लीजिए, कितना है -1। फिर तीसरा जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 y इक्वल टू, यानी इसमें m3 जो है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसमें देखिए कि ये जो है ये स्लोप आपका मिल रहा है, इसका मतलब है कि m1 जो है m1 इक्वल टू m3 है, इसका मतलब है कि ये साइड और ये साइड जो है पैरेलल है। लिखेंगे अब इसका इक्वेशन आप ले लीजिए, कितना, इसका इक्वेशन ले लीजिए आप 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, और इसका इक्वेशन ले लीजिए आप y इक्वल टू 2x प्लस 3, यानी ये इसके पैरेलल है। ठीक है, अब बचा एक इक्वेशन यहां पर, इसको लिखिए आप x प्लस वाई इक्वल टू 3, और ये जो है पैरेलल होगा किसके, इसके पैरेलल होगा। ठीक है, चलिए लिखेंगे यहां पर कि सिंस m1 इक्वल टू m3 देयरफॉर क्या हो जाएगा, therefore it is parallel, that therefore it is parallel, पैरेलल लिखिए, पैरेलल। ठीक,
अब देखिए कि ये दोनों लाइन जो बचा ये पैरेलल है, इसका मतलब है कि इसके स्लोप की मदद से इसका स्लोप निकल जाएगा और इसका एक पॉइंट दिया हुआ है और इसका इक्वेशन फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो लिखेंगे सिंस BC पैरेलल है किसके, AD के, देयरफॉर क्या हो जाएगा, अच्छा इसका स्लोप मान लीजिए, लेट स्लोप ऑफ AD इक्वल टू M4 मान लेते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका M2 इक्वल टू M4 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। ठीक है, अब आप लिखिए इक्वेशन ऑफ साइड AD ठीक है। AD में आपका जो है एक पॉइंट दिया हुआ है और इसका स्लोप पता चल गया, तो क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। ये हो गया y माइनस y1 यानी कि हो गया 0 और m जो है कितना निकाले हैं -1, ये हो गया x माइनस 0 यानी y इक्वल टू -x और ये पोर्शन तो खत्म हो गया यानी y प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये इक्वेशन निकल गया, यही आपका आंसर हो गया। इसको नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से। चलिए अब देखते हैं 25 नंबर। 25 में क्वेश्चन है कि 4 वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर -1,3, 5,3, 4,8 एंड -3,8 प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल इज ए ट्रेपिज्म। तो ये देखिए एक ट्रेपिज्म बनाया और इसका कोऑर्डिनेट जो है नोट करते हैं पहले। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है -1,3, ये है आपका -1,3। अगला जो है वो कितना आपको दिया हुआ है 5,3, फिर कितना है 4,8 और लास्ट जो है वो कितना दिया हुआ है -3,8। ठीक है, ये प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल इज ए ट्रेपिज्म। तो देखिए ट्रेपिज्म होने के लिए क्या होना चाहिए कि उसका एक साइड जो है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, ये साइड जो है पैरेलल होगा और ये साइड जो है पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं स्लोप ऑफ AB निकालते हैं। स्लोप ऑफ साइड AB इसको M1 ले लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2। ठीक है, ये दो पॉइंट है, किसी एक को x1 y1 और y2 और x1 और x2 मान लेते हैं। तो यहां से ही चलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 माइनस 3 और ये कितना हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 0/6 यानी 0 हो गया। ठीक, फिर लिखिए स्लोप ऑफ BC इसको M2 मान लीजिए। ठीक है, फिर से वो फॉर्मूला से निकलेगा यानी क्या हो जाएगा आपका y1 माइनस y2 यानी 8 माइनस 3 बाय 4 माइनस 5 यानी हो जाएगा 5 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा -5। फिर लिखिए आप स्लोप ऑफ साइड DC या CD इसको M3 मान लीजिए। कितना हो जाएगा आपका, इधर से चलिए तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 8 अब बाय -3 माइनस 4 यानी हो जाएगा 0 बाय -7 यानी 0 हो गया। फिर लिखिए स्लोप ऑफ साइड AD इसको M4 मान लीजिए।
कितना हो जाएगा आपका 8 माइनस 3 अब बाय माइनस 3 प्लस 1 यानी 5 बाय माइनस 2 यानी माइनस 5/2। अब देखिए कि सिंस m1 इक्वल है किसके, m3 के बराबर 0, देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका AB पैरेलल हो जाएगा DC के, बट M2 is not equal to M4, therefore BC not parallel to AD, therefore ABCD is a क्या हो जाएगा ट्रेपीजियम। ठीक है, तो ये दिखा दिए हम लोग, इसको नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से। अब देखते हैं 26 नंबर जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि A1,4 B 3,2 एंड C 7,5 आर वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड G ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो ये देखिए मैंने पिक्चर बना लिया, एक ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस दिया हुआ है और इसका G यानी सेंट्रॉइड का वैल्यू जो है कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले इसी को निकालते हैं। नंबर 1 क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड G इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। x1 चलिए यहां से चलते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 3 प्लस 7 बाय 2 और ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 2 प्लस 5 बाई 2। कितना हो जाएगा 7 3 10 1 11 यानी 11/2 और 2 5 7 4 11 है ना, 2 5 7 4 11 11/2 दोनों इक्वल आएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि मैंने कोऑर्डिनेट सही लिखा कि नहीं। तो ये है 1 4 और है 3 2 3 2 7 5, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया, मिला भी लेते हैं 11/3, सॉरी ये 3 है ना। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं, आगे इसका क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो है आपसे पूछ रहा है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू G पैरेलल टू AB, AB के पैरेलल कोई लाइन है जो G से होकर जाता है। ठीक है, चलिए G से होकर जाने वाला कोई एक लाइन है, ये लाइन है, इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए M और N दे दीजिए। ठीक है, G पॉइंट का आपको क्या पता है, कोऑर्डिनेट पता है, और G लाइन जो है ये MN लाइन जो है AB का पैरेलल है। इसका मतलब है स्लोप जो है इसका निकल सकता है इजीली। लिखिए सिंस AB पैरेलल है MN के, देयरफॉर स्लोप निकाल लीजिए पहले, स्लोप ऑफ AB निकालिए। क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 x1 माइनस x2,
देखिए इधर से चलिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 माइनस 4 और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी -2/2 कट गया, यानी कितना हो जाएगा -1। सिंस ए बी पैरेलल एम एन, देयरफॉर क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ एम एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस लाइन का देखिए, आपको यहाँ कोऑर्डिनेट पता है और इसका स्लोप भी पता चल गया, तो आसानी से आप क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो लिखिए इक्वेशन ऑफ लाइन एम एन, क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, ये हो जाएगा y माइनस y1 का मतलब हो गया आपका कितना, 11/3, ये हो गया m यानी -1 x माइनस 11/3, ये हो जाएगा 3y माइनस 11/3, ये हो जाएगा -1 3x माइनस 11/3, ये 3 दोनों तरफ से कैंसिल कर दिए, तो ये हो गया 3y माइनस 11 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 11। ठीक है, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी 3y प्लस 3x इक्वल टू 11 प्लस 11, यानी 3y प्लस 3x इक्वल टू 22। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको सारा वीडियो समझ में आया होगा, है ना। और ये लास्ट क्वेश्चन था आपका इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का। मैंने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, A to Z जो है मैंने बताया, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा आसानी से। मैंने सारे क्वेश्चंस को बताया है, तो आप निश्चित रूप से इससे लाभ उठाएं, और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट में आप लिख के भेजें। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी इसके लिए सजेस्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।